चलो आज के क्लास में हम उसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, जेई मेन में हो या नीट में हो, एम्स में हो, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है Electromagnetic waves are transverse in nature is evident by polarization, interference, reflection, diffraction। क्या हो पोलराइजेशन? आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पोलराइजेशन, नहीं शायद आप लोगों का सिलेबस 2021 से हटा दिया गया है, ठीक है। चलो, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? मान लो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक सिंगल वेव होता है, एक सिंगल वेव नहीं होता, बहुत सारे वेवलेंथ के मिक्सचर होते हैं जो ईएमएफ्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या फिर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट चाहिए तो मैं क्या करता हूं, पोलराइजर देता हूं। अब इसको वेव ऑप्टिक्स से थोड़ा समझते हैं। क्या जो लाइट होता है ना, जनरली वो कुछ ऐसे तुम सजेस्ट कर, मान लो ये पार्टिकल है, पार्टिकल से हर डायरेक्शन में लाइट निकलते हैं, है ना। तो पूरा लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। एक पार्टिकल है जिसमें से हर डायरेक्शन में लाइट निकल रहा है, लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए ऐसा वाला लाइट, सिर्फ जो सीधा जा रहा हो, क्योंकि एक पार्टिकल तो नहीं होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। मैं चाहूंगा सारे पार्टिकल से बस ऐसे ही लाइट निकले और बाकी के डायरेक्शन में ना निकले, तो मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए मुझे चाहिए एक ऑब्जेक्ट जो कि है पोलराइजर। इसको और थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं। मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा रॉड है जो इस घर से, घर जितना ऊंचा है उतना ऊंचा है, ठीक है। आपको उसको इस रूम में घुसाना है, तो क्या आप उसे ऐसे सीधा लाकर अंदर ला सकते हो? दरवाजे में अड़ेगा? आएगा नहीं। ऐसे घुमा के ऐसे ला सकते हो? नहीं, क्योंकि अड़ेगा। ऐसे ला सकता हूं? ला सकता हूं ना। वही है पोलराइजर। पोलराइजर क्या है? एक दीवार की तरह काम करता है, दीवार के तरह, एक पाथवे की तरह काम करता है जो सर्टेन टाइप्स ऑफ लाइट को अपने तरफ पास करने देता है और बाकी सबको रोक देता है। तो यहां पे ये आ जाता है पोलराइजर। पोलराइजर जब डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? जो सारे लाइट्स हैं वो रोक दिए जाएंगे, बस सीधा वाला लाइट इसमें से पास हो जाएगा। पोलराइजर को मैंने ऐसे रखा, वो दिखेगा कैसे? सामने आपको दिखेगा कुछ ऐसा। ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसे ग्रूव होता नहीं है उसमें। ये मैंने एक दरवाजे की तरह बताया आपको, ये एक दरवाजे की तरह है जिसमें बस सीधा लाइन जा सकता है। अब अगर मुझे ऐसे वाला लाइन को भेजना होता तो मैं क्या करता? पोलराइजर को कुछ ऐसे फॉर्म में बनाता जिससे ये वाला लाइट इसमें से पास हो जाए। समझ में आ रहा है? तो अब आते हैं क्वेश्चन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब अगर मैं एक एक पार्टिकल, लाइट के एक पार्टिकल से अगर मैं एक वेवलेट को, इसको वेवलेट बोलते थे, अगर वेव ऑप्टिक्स याद करो, इन सबको वेवलेट्स बोला जाता था। एक टाइप ऑफ वेवलेट को बस पाथ करने या मूव करने उसमें से दूं, उस प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन। अब इधर अगर क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज एविडेंट बाय, किससे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव है? वो इसी मेथड से पता चलता है या इस चीज से पता चलता है, पोलराइजेशन से। अगर ट्रांसवर्स वेव ना होता तो इसमें से वो पास ही नहीं कर पाता, सारा का सारा लाइट इसमें से चला जाता, क्योंकि लाइट यहां पे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है और वेव ऐसे मूव हो रहा है, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। और ये कौन दिखाता है? पोलराइजेशन दिखाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? बिट ए, जो कि है पोलराइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, क्या बोला है? डायमेंशंस ऑफ 1/μ0 इज, इसको कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें क्या पता है? सी
या स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, c इज इक्वल टू, मैंने कल ही फॉर्मूला एक बताया था, 1/√ओवर ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये चीज बताया था आपको, या म्यू इंटू एप्सिलॉन बताया होगा इन द मीडियम। और अगर फ्री स्पेस हो तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये किसके लिए, ये फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू c स्क्वायर 1/c स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/c स्क्वायर। अब c इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड, स्पीड है ना, स्पीड का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब lt, तो 1/lt का -1 ये होगा। अब इसका स्क्वायर है, मतलब क्या हो जाएगा 1/l का स्क्वायर t टू द पावर -2। अब ये ऊपर जाएगा, अच्छा मुझे इसका चाहिए ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का, हाँ, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पूछा है ना, हाँ, तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, ये किसके लिए निकला, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के लिए निकला, तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, l स्क्वायर t टू द पावर -2, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मीडियम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज डबल ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी के बारे में हमने बात की थी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पासिंग थ्रू ए यूनिट वॉल्यूम। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, मूव करता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज नहीं है, कॉस्मिक रेज आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज द लीस्ट वेवलेंथ, किसका लीस्ट वेवलेंथ होता है, वेरी गुड, गामा रेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इंफ्रारेड रेडिएशंस आर डिफ्लेक्टेड बाय, इंफ्रारेड का कल हम देख रहे थे क्या, कैमरा के सामने अगर करें उसमें से इंफ्रारेड निकल रहा था, तो उसको कैसे आर डिफ्लेक्टेड या डिटेक्टेड, डिटेक्टेड, डिटेक्टेड बाय ये जो डिवाइस होता है वो होता है पायरोमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, माइक्रोवेव ओवन एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बिट ए में गिविंग रोटेशनल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बिट बी में गिविंग वाइब्रेशनल एनर्जी टू द वाटर मॉलिक्यूल्स, बिट सी में गिविंग ट्रांसलेशनल एनर्जी टू द वाटर मॉलिक्यूल्स, और ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल, कौन सा होगा, ऑप्शन बी रोटेशनल एनर्जी, क्योंकि जो माइक्रोवेव्स होते हैं वो किस नेचर, अब माइक्रोवेव ओवन देखे, हाँ, बिट बी वाइब्रेशनल एनर्जी, हाँ, रोटेशनल एनर्जी, सॉरी, वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी में क्या होता है, इसको जरा समझना, माइक्रोवेव देखे हो, उसके अंदर एक चीज घूमता रहता है और उसमें से लाइट निकलता है। अब होता क्या है उसमें जो एनर्जी होता है ना, वो बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, ठीक है, तो वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है। और खाने में अगर तुम कभी देखना माइक्रोवेव ओवन में, अगर घर में कभी अगर हो तो एक आलू को लेना और आलू को 2-3 मतलब छेद करके उसको डाल देना माइक्रोवेव ओवन में।
आलू पूरा श्रिंक हो जाएगा, वो बुढ़ा हो जाएगा, उसका स्किन रिंकल्ड हो जाएगा। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, देख सकते हो। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो एवेपोरेट हो जाता है, तो वो श्रिंक कर जाता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो ये वाइब्रेशनल एनर्जी होता है ना माइक्रोवेव्स के, वो उस वाटर को एवेपोरेट करवा देते हैं। तो जनरली जब माइक्रोवेव ओवन में खाना बनता है या केक बनता है, केक जब आप बैटर डालते हो वो क्या होता है? लिक्विड टाइप में होता है, सेमी सॉलिड के टाइप फॉर्म में, पूरा पानी नहीं या पूरा सॉलिड नहीं। लेकिन जब बाहर निकालते हो तो केक सॉलिड बन जाता है, तो उसमें से पानी गया कहाँ? पानी एवेपोरेट हो जाता है। पानी क्यों एवेपोरेट होता है? क्योंकि माइक्रोवेव ओवन उस एनर्जी को, उस पानी को एनर्जी देता है, और वो एनर्जी उस पानी को क्या करता है? एवेपोरेट कर देता है। ठीक है, तो गिविंग वाइब्रेशनल एनर्जी टू द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आपका ऑप्शन हो, लिख लिए। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स हाइपोथेसिस ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू, क्या होगा? मैक्सवेल के हिसाब से, मैक्सवेल क्या बोले थे? फैराडे क्या बोले थे? एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है। तो मैक्सवेल साहब ने क्या बोला था? उसका उल्टा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बनना चाहिए? तो ऑप्शन सी। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू, अभी बताया था, 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ 150 मीटर इज डैश। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू कितना होता है? हाँ, तो C इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू C अपॉन V। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है? C अपॉन V। तो यहां पे मुझे निकालना क्या है? V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C अपॉन लैम्बडा। तो दैट विल बी C कितना गिवन है? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्बडा कितना गिवन है? फ्रीक्वेंसी है 150 मीटर, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 150 मीटर वेवलेंथ गिवन है। हाँ, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना? 1/5 कितना होता है? 0.2 × 10⁷ है ना? तो दैट विल बी इक्वल टू कितना? 2 × 10⁶, तो 2 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफ्लेक्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड? कौन इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्लेक्ट कर सकता है? कैथोड रेज। ठीक है, उसके बाद विच वेवलेंथ ऑफ द सन इज यूज्ड फाइनली एज इलेक्ट्रिक एनर्जी? इंफ्रारेड वेव्स। उसके बाद द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मस्ट बी हायर देन 0 डिग्री सेल्सियस, हायर देन 0 केल्विन, हायर देन दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग, हाई एनफ फॉर इट टू ग्लो। हायर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन से ऊपर कोई भी मटेरियल हो वो रेडिएशन कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें से निकल सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं।